ओ माय गुडनेस दोस्तों, ये क्या हो गया भाई। हेटर्स की हो गई धुलाई। भाई साहब, शाहरुख खान की मूवी के सिर्फ और सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स के नंबर सुनने के बाद पसीने छूट जाएंगे भाई साहब, पसीने छूट जाएंगे। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे ये अब ऑफिशियल भी हो गया है। यहाँ बॉलीवुड हंगामा ने दोस्तों जो खबर छापी है, शाहरुख खान के फैंस सुन के पागल हो जाएंगे। अभी गाइज कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो इस साल की कुछ ही मूवी अब बच गई हैं जिनसे 1,000 करोड़ की उम्मीदें हैं। जिसमें सबसे ऊपर है भाई साहब रामायण, ऑफ कोर्स टॉक्सिक, ठीक है, और किंग। अगर इक्का दुक्का 20 से कुछ मूवी आके दोस्तों ब्लॉकबस्टर हो जाए या फिर 1,000 करोड़ कर ले तो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें हो सकता है कि दृश्यम 3 या फिर वेलकम टू दी जंगल, अक्षय कुमार की मूवी भी इस फहरिस्त में, या फिर लाहौर 1947। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो शाहरुख खान की मूवी वन ऑफ दी गाइज मोस्ट अवेटेड मूवी है। आईएमडीबी ने भी अपने उस फहरिस्त में दोस्तों सबसे ऊपर इस ही मूवी को रखा था। तो ऐसे में दोस्तों इस मूवी का हाइप इतना अच्छा है। बीच में सिद्धार्थ आनंद ने भी दोस्तों कुछ बातें बोल दी थी, उसको लेके दोस्तों अब जो नेगेटिव ताकतें हैं वो भी इस मूवी को गिराने की कोशिश करेंगे। मज़ा आएगा। कहने की बात यह है कि बाइकआउट गैंग एक्टिवेट हो जाएगा। तो भाई साहब, सिद्धार्थ आनंद शाहरुख खान की जब मूवी आती है तो फिर तो धमाल ही मचता है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो थिएट्रिकल राइट्स की बातें सामने आ रही हैं वो भाई सुन के शायद आप लोग दोस्तों हैरानी में आ जाओ और आप लोग बोलोगे कि यार सीरियसली। हाँ गाइस, करेंगे बात। तो लाइक और सब्सक्राइब चाहिए, एक लाइक की दरकार। दरअसल इस मूवी की शूटिंग अभी भी चल रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा। दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट है, ठीक है, इस मूवी में वो मैन हीरोइन है, तो आखिर उन्होंने शूटिंग कब की और क्या अभी शूटिंग कर रही है? तो क्या उनका वो प्रेग्नेंट वाला गाइस सीन सिनारियो है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि भाई जब कल्कि की शूटिंग हो रही थी तो वो अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। भाई पता नहीं ये रणवीर सिंह को क्या हो गया। बहरहाल मजाक से हट के हम लोग बात कर लेते हैं कि किंग का क्या अपडेट है। किंग की दोस्तों अगर आप लोग बात करते हो तो किंग मूवी के थिएट्रिकल राइट्स दोस्तों खतरनाक पैसों में बिके हैं। और भाई साहब, बुक माई शो इंटरेस्ट की अगर आप लोग बात करते हो तो 70,000 बुक माई शो इंटरेस्ट है। क्या बच गया हमारे पास? अप्रैल को छोड़ देते हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीना। 8 मंथ स्टिल लेफ्ट। भाई साहब, 8 साढ़े 8 महीना अभी भी रहता है और 70,000 करीब दोस्तों यहाँ पे बुक माई शो इंटरेस्ट है। बहुत वक्त लिया दोस्तों शाहरुख खान ने अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट को ढूंढने में, बहुत वक्त लिया, बहुत समय लिया। मे बी मेरे ख्याल से 6-7 महीने से तो मूवी की शूटिंग चली रही है और भाई साहब बहुत भयंकर तरीके से चल रही है। स्केल काफ़ी ज़बरदस्त होगा। लेकिन आप लोग बोलोगे कि आखिर किसने खरीद लिए, कितने रुपए में खरीद लिए? तो गाइज इस मूवी के जो थिएट्रिकल राइट्स है वो न अदर दैन दोस्तों जो पैन मुरुधर है। हाँ भाई, यहाँ पे पैन मुरुधर ने दोस्तों इसके थिएट्रिकल जो डील है वो कर लिया है समथिंग अराउंड इन 250 करोड़। 250 करोड़ थिएट्रिकल राइट्स दोस्तों। 250 करोड़ रुपए में इसके थिएट्रिकल राइट्स, यानी कि थिएटर में चलाने के राइट्स इसके दोस्तों बिके हैं, ठीक है। ये दोस्तों जो राइट्स हैं यानी कि थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किंग 250 करोड़। और गाइज कहीं ना कहीं ये जो गाइज नंबर है, ये जो जवान है, डंकी, ठीक है गाइज, ये कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। और आप लोग बोलोगे कि क्या हिंदी वर्जन या फिर सभी लैंग्वेज का? तो गाइज देखो, हिंदी वर्जन दिखाने का अधिकार है यहाँ पे। मतलब यहाँ नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 250 करोड़ वहाँ से। दोस्तों देखो, इस मूवी का क्रेज़ अब साउथ में भी होगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो जवान के बाद शाहरुख खान का साउथ में क्रेज़ है। हालांकि हिंदी डब होके तो मूवियाँ काफ़ी कमा लेती हैं। अगर आप धुरंधर 2 की देखो तो इतना ज़बरदस्त हाइप, फिर भी साउथ वर्जन से दोस्तों 80-90 करोड़ ही आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मूवी है ये केरला, मलयालम स्टेट और कर्नाटका की तरफ या फिर आंध्र तेलंगाना, इसमें अलग बिकेगी दोस्तों। मतलब इस मूवी को पैन इंडिया में भी रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन रिसेंटली में ही जो कुछ टीज़र वगैरह आया या फिर जो ग्लिम्स आया, अनाउंसमेंट आया, उसमें दोस्तों उस चीज़ की जानकारी नहीं मिली। लेकिन हाँ, ये मूवी एक बड़ी मूवी है तो भाई ऑफकोर्स इस मूवी को सभी लैंग्वेज में रिलीज़ किया जाना चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये जो मूवी है ये कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि 250 करोड़ के थिएट्रिकल डिमांड में दोस्तों, मतलब थिएट्रिकल राइट्स दोस्तों इसका बिका है। तो 250 करोड़ रिलीज से पहले ही आ गया। इसके अलावा अगर हम लोग दोस्तों और राइट्स की बात करते हैं, लाइक OTT राइट्स, तो गाइज 150 से कम क्या ही होगा इसका OTT राइट्स।
म्यूज़िक राइट्स, सैटेलाइट राइट, तो 250 करोड़ वहाँ से भी आने वाला है, ये तय है। इसके अलावा ओवरसीज़ के राइट्स अलग होते हैं और मुझे यकीन है ओवरसीज़ के राइट्स न अदर दैन यशराज ही दोस्तों, मुझे लगता है कि उनको ही मिलेगा। और हाँ, मज़े की बात यह है कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जो गाइज बिडिंग हुई थी, इसमें मल्टीपल जो नाम थे वो थे लाइक जियो स्टूडियो, आ फिल्म ने भी दोस्तों इसको हथियाने की कोशिश की थी, पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर ने भी, यशराज ने भी, धर्मा प्रोडक्शन ने भी, ये कुछ मेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दोस्तों जो इनके ऊपर दोस्तों हाथ आजमा रहे थे, लेकिन किसी को भी नहीं मिला। ये पैन मुरधन ने 250 करोड़ में दोस्तों इस मूवी को ख़रीद लिया, मतलब थिएट्रिकल रन के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके का दोस्तों इसमें नॉर्थ इंडिया का होगा। और अगर आप लोग देखो तो रिलीज़ से पहले 500 करोड़ कमाने का दोस्तों मतलब क्या है, इतना तो गाइस तय है कि ये मूवी 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड में तो कमाई करेगी। लेकिन भाई हम लोगों को 500 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ दोस्तों चाहिए। लेकिन गाइस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा, इस मूवी का जो बजट होगा ये 300 से 400 करोड़ होगा, ठीक है, और मान के चलो कि मूवी बहुत ज़्यादा चल जाती है, तो जो मेकर्स हैं लाइक रेड चिलीज़ है ना, लाइक माफ्लिक्स जो कि सिद्धार्थ आनंद का प्रोडक्शन हाउस है, उनको कैसे गाइस ज़्यादा फ़ायदा होगा। डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स तो इन्होंने बेच दिए और 250 करोड़ ले लिया अंटे में। इसके बाद भी क्या मुनाफा वगैरह होता है, इसके बारे में गाइस कुछ अपडेट्स लेके आएंगे, हम लोग आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसके थिएट्रिकल राइट्स 250 करोड़ में दोस्तों बिक गए हैं। अभी कुछ लोग पीछे से बोलेंगे कि भाई वाराणसी रामायण का डिस्ट्रीब्यूशन राइट देखो कितना खतरनाक है। तो भाई ये जो मूवी है ये कोई 500, 700, 800, 1000 करोड़ के बजट की मूवी नहीं है। 300, 350, 400, हद में जाके 400 करोड़ इसका बजट जाएगा। तो भाई साहब देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि आगे का हिसाब किताब कैसा रहता है। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ से जो पहला जो गाइस कह सकते हैं कि खेल है इसने खेल दिया है, और वो भी थिएट्रिकल राइट से। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे ये जो मूवी है इसके कैसे अपडेट्स आते हैं। लोग अपडेट भी दोस्तों मांग रहे हैं भाई। इसमें अभिषेक बच्चन है, कुछ लोगों ने तो मैन एंटागोनिस्ट अभिषेक बच्चन को होने पे ही दोस्तों बोल दिया एडवांस में ही आपको फ्लॉप की शुभकामनाएं। इस मूवी को ये लोग फ्लॉप कहने की फिगर से मतलब कर रहे हैं। लेकिन भाई मुझे लगता है कि ये मूवी इतनी गर्म होगी, इतनी गर्म होगी कि भाई क्या कहने। ये जो मूवी है इसको क्रिसमस के टाइम पीरियड में रिलीज़ किया जा रहा है भाई साहब। उस वक्त शायद डून वगैरह, जुमानजी वगैरह भी रिलीज़ हो रही है, डूम्सडे वगैरह भी है ना, डून 3। तो गाइस बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली में ही जो सिद्धार्थ आनंद ने दोस्तों वो धुरंधर के ऊपर अपना रिमार्क्स जो लगाया था, वो कौन थे वो, जाकिर खान के उस की चली तो होगी बांद्रा और जुहू तक। तो गाइस वो चीज़ें ना, आप मुझे लगता है कि एक आग सी फैलाएगी कहीं ना कहीं। जो हेटर्स लोग हैं, जो और भी वो हैं जो गाइस लास्ट पठान में एक्टिवेट हो गए, तो वो आके कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर गाइस। तो मुझे इन सब चीज़ों पे यकीन है और मुझे लग रहा है कि हाँ इससे मूवी का हाइप बढ़ेगा। बताओ वैसे गाइस आप लोगों का क्या कहना है इस डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के डील के बारे में। अभी के लिए इतना ही।